उसके लिए तुम लोग आज बड़ा चिल्ला रहे हो, गरिया रहे हो। चिल्ला रहे हो, जिसका नाम पवन सिंह है, उसके लिए तुम लोग आज बड़ा चिल्ला रहे हो, गरिया रहे हो। इतना याद रहे, जिस दिन चाहूंगा ना तुमको भी पिलवाऊंगा, और तुम्हारे गुरु जो जिसको तुम आका मानते हो, जिसको डीपी लगाते हो, जिनको तुम फैन पे चलाते हो, उनको भी कचरूंगा मैं। बहन चोद छुट्टिया कहीं का। तुम लोग पवन सिंह की डीपी लगा के हमको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इतना वो जान लें, अगर तुम लोग यही हरकत करोगे तो तुम्हारे पवन सिंह को मैं दिक्कत कर दूंगा। इतना याद रखना। जो तुम्हारे पावर स्टार उनके लिए भी है, वो भी थोड़ा अपने हाथ में रहे। तुम्हारा आका यही लखनऊ में रहता, बगल में मेरे, ठीक। उनसे बोलो ना कि हमसे आके मिल ले, फरिया ले। जो न होगा, हम तो तैयार हैं। सामने वाला भी तैयार हो जाए, बस हम तो चाह रहे हैं और फरियाएंगे। झुकल आदमी यार, झुकल 10 साल भैया, घर वाले सब मना किए, लेकिन नहीं था। चलो भैया, मानते के समाज की बात थी। मतलब आदमी आपके रिस्पेक्ट कर, प्यार कर चुतिया बस वही चीज ना, क्या बोला जाए आगे। बहुत भाई कितना भाई देखा जी। अब इंतकाम की बारी है, अब देखते जाए खाली वही देखिए हम चाहे वो जब हाँ चाहूँ वाला अगर चोट लागेला तो कैसे तरफ करी वही चीज करेगा, कुछ ना है, बस मौका है। अब अभी तो मौका मिला असली, एकदम अभी तक तो झुके थे। अब बताएंगे असलियत में है क्या। नौकरी वेट एंड वॉच, तो कहावत इंग्लिश भैया ना। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। जैसा कि मैं हर वक्त आता हूं गरीब शोषित वंचित की आवाज़ को लेकर, जवान किसान की आवाज़ को लेकर, और देश में चल क्या रहा है, राज्य में चल क्या रहा है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, फिल्म जगत से लेकर हर लोगों की आवाज़ को मैं आप लोग को दिखाता हूं, बताता हूं, उनकी उन समस्याओं को बताता हूं जो समस्या सोशल मीडिया पर छाया रहता है। इस समय पवन सिंह और उनके दो चेले, दाहिने और बाएं साइड में रहने वाले निर्भय सिंह और दीपक सिंह राजपूत को पवन सिंह ने खदेड़ दिया है। खदेला है या क्या किया है, ये सारी बातें आप लोग को बताने जा रहा हूं कि आखिर में वह मैटर क्या है, वह बात क्या है, वह नाराज़गी क्या है, जिससे ये जो साए की तरह रहने वाले ये दोनों उनके दाएं और बाएं के जो साथी थे, वो लोग इस समय गरिया रहे हैं। किनको? तो वह पावर स्टार पवन सिंह को, जो अपना भगवान मानते थे, अपने पिता मानते थे और अपना गुरु मानते थे। उस महान शख्सियत की गुणगान करते थकते नहीं थे। उस महान भगवान को मानते हुए, उनकी गुणगान करते हुए वो लोग थकते नहीं थे। अगर कोई विरोध में भी उनका पोस्ट डालता था तो ये दोनों लड़ जाते थे। वह शख्सियत, वह दोनों लोग, निर्भय सिंह और दीपक सिंह राजपूत, इस समय खुद अपने गुरु को ही गाली दे रहे हैं, गुरु को ही अनाप शनाप बोल रहे हैं। मामला क्या है, यह सारी खबर आप लोग को बताएंगे। आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। खबर में बने रहने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, कर दें, ताकि हम भी आते हैं आप लोग के लिए, आपको खबर दिखाने के लिए। और ऐसे में आप लोग को भी चाहिए कि थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं दीपक सिंह राजपूत और निर्भय सिंह राजपूत। ये दोनों लोग पवन सिंह के यहाँ साए की तरह पवन सिंह के साथ रहते थे, उनका रील बनाते थे। 100 में 100 रील पवन सिंह का बनता था। ये दोनों लोग, कोई मुछ ऐंठ के बनाता था, कोई बॉडी दिखा के बनाता था। ये लोग साए की तरह पवन सिंह का गुणगान करते थे, चमचागिरी भी करते थे, सब कुछ करते थे। और क्या ऐसा मैटर आया, क्या ऐसा मुद्दा आया, और क्या ऐसा स्वाभिमान आया, कैसा वह स्वाभिमान जगा इन लोगों के अंदर कि आज पवन सिंह का हर जगह बुराई कर रहे हैं। पवन सिंह के खेमे से हटकर खेसारी लाल यादव के खेमे में चले गए हैं। यह मुद्दा, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पे छाया हुआ है मुद्दा, इसलिए इस मुद्दा को लेकर आप लोग के बीच में आया हूं। जैसा कि निर्भय सिंह की बातों को लेकर और दीपक सिंह की बातों को लेकर, मैं उनकी बातों को लेकर आप लोग के बीच में आया हूं। जो लोग बात बता रहे हैं कि आखिर में क्या मुद्दा बना, मुद्दा आप लोग को बता रहे हैं। पवन सिंह कुछ दिन पहले अपना एक मित्र, जो जिगरी मित्र, बचपन के मित्र थे, दीपक सिंह, उनको
उनसे चुनाव के बाद दूर हो गए, जो साय की तरह वो भी रहते थे। पवन सिंह में एक खासियत है, पवन सिंह की आदतों को बता रहे हैं आप लोग। पवन सिंह कान के कच्चे हैं, और यह कान के कच्चा होने के कारण उनका अधिक लोगों से बनाव नहीं रहता है। और दूसरी बात, वो राजपूत हैं, जाति के राजपूत जाति से आते हैं, आरा जिला के जोकहरी गांव के रहने वाले हैं। और वह उनका राजपूताना जब कभी कभी जग जाता है, कभी वह क्या बोलते हैं कि नेटवर्क रोमिंग में चला जाता है, तो रोमिंग में कभी चले जाते हैं शाम के वक्त में। ऐसे में उनका कान कच्चा है, उनके साथ जो अगल बगल के रहने वाले जो बॉडीगार्ड हैं या उनके चमचा हैं या बेलचा जो भी हैं, वो लोग कान भरते रहते हैं उनका। और जैसे कि रील बना दिए निर्भय सिंह या दीपक सिंह राजपूत, तो रील वायरल के क्यों पहले हो गया, इस मुद्दे को लेकर वो थोड़ा वो गर्म हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि यह मेरा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यह हम डालें, हमारे लोग जब उसको सोशल मीडिया पे डालें तो इसको देखा जाए। और इन लोगों का काम था कि यह पहले ही डाल दिया करते थे, उन चीज़ों को दिखा दिया करते थे, जिस चीज़ से वो नाराज़ हो गए। और पवन सिंह को मैं नज़दीक से जानता हूं कि पवन सिंह से आप मिलने जाएंगे तो उनके अगल बगल में हज़ारों नहीं, कम से कम 10-20 लोग तो बराबर उनका पियक्कड़ टाइप के लोग हैं। वो लोग तो पीने की लालच में या उनसे मिलने की लालच में या उनसे जुड़ने के लालच में ये लोग अपना ज़्यादा भाव दिखाते हैं। हम भी मिलने गए थे, तो हमको भी पहले बोला गया कि आप से नहीं मिल सकते हैं, बड़े बड़े चैनलों से मिलते हैं, आज तक दैनिक मतलब एबीपी न्यूज़ वालों से, जी न्यूज़ वालों से मिलते हैं, छोटे मोटे चैनलों से वो बात नहीं करते हैं। हमने भी उनको परिचय बताया, तो जहाँ परिचय बताने के बाद हमारे भी लोग हैं और हमने भी उनसे कांटेक्ट किया, तो जो उनके गुरु हैं, उनके गुरु के चलते हमको फ़ोन गया और हमको मिलने दिया गया। क्योंकि उनके गुरु हैं, जो पवन सिंह हैं उनके बड़े गुरु हैं बैठे हुए हैं, उनसे मैंने बात किया और जो गुरु का फ़ोन गया तो हमसे मिले। तो उनका जो एक्टिविटी है और जो बोलने का ढंग है थोड़ा अलग है पवन सिंह का। पवन सिंह कहते हैं कि गरीबों का मदद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि वो एक गायकी में आगे हैं, गायकी में वो सबसे फास्ट और सबसे मतलब एक अच्छे गायक हैं, भोजपुरी जगत के नंबर 1 के गायक हैं, ऐसे इसमें दूर आए नहीं है। लेकिन घमंड में नंबर 1 है और हम हैं, अहम उनके अंदर में है, पवन सिंह के अंदर में यह अहम। और यह वह जो बातें हैं ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगती है। मैंने पवन सिंह को नज़दीक से देखा है, उनका इंटरव्यू लिया है और उनको नज़दीक से जानता हूँ। क्योंकि पवन सिंह के अंदर में घमंड, एक राजपूताने का घमंड है और राजपूत का वह खून बराबर दिखाते रहते हैं। और खेसारी उल्टा है, खेसारी जी व्यवहार में आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खेसारी जी व्यवहार में आगे हैं और उनका व्यवहार और पवन सिंह का गायकी, ये और खेसारी लाल से जुड़े लोग कभी जल्दी नाराज़ नहीं होते हैं। बहुत इक्का दुक्का जो घोटाला उटाला कर देते हैं तो वहीं उनसे खटपट हो जाता है, नहीं तो खेसारी लाल से बहुत लोग नाराज़ नहीं होते हैं। और पवन सिंह का यह जो दो लोग हैं, ये दीपक सिंह और निर्भय सिंह, इन लोग का स्वाभिमान अब जग गया। क्योंकि पवन सिंह ने दारू पी के और जब आउट ऑफ कवरेज एरिया से बाहर हो जाते हैं तो बोलने लगते हैं, माँ बहन तक आ जाते हैं। ऐसे में ये दोनों लोगों को गाली पड़ा है शाम के वक्त में जिस दिन पवन सिंह का बर्थडे था उसके दूसरे दिन इन लोगों को गाली ज़्यादा पड़ गया। तो गाली पड़ा तो इन लोग का स्वाभिमान जगा कि हम लोग कोई गए गुजरे से, हम लोग भी राजपूत हैं, हम लोग के भी अंदर राजपूत का खून है और हम लोग भी राजपूताना परिवार से हैं, तो हम लोग को अंड बंड ये गाली वाली नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोगों ने इनके लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है? कुछ नहीं किया है, क्योंकि पवन सिंह का रील बनाकर आप लोगों का नाम हुआ है। तो ये लोग का राजपूताना स्वाभिमान तब जगा जब पवन सिंह ने इन लोग को झटका दिया। और पवन सिंह किसी के हैं नहीं, वो अपने पत्नी के नहीं हुए, अपने माँ का नहीं हुए। माँ का तो केवल नाम लेते हैं, एक्चुअली में माँ का भी नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी ये वीडियो वायरल हुआ था, एक उनके भाई और पवन सिंह के बीच में गाली गलौज तक हुआ।
क्यों हुआ कि माँ को पैसा दो, माँ को पैसा क्यों नहीं देते हो। तो पवन सिंह तो समाज की लाज से अपनी माँ को भी याद करते हैं, क्योंकि पीने के बाद वो माँ को भी नहीं जानते हैं कि मेरी माँ है कि क्या है। तो पवन सिंह जब मूड में आते हैं, आउट ऑफ कवरेज एरिया से बाहर जब हो जाते हैं, तो वह निर्भय सिंह और ये दीपक सिंह को क्या समझेंगे। इनको गाली पड़ा और गाली पड़ने के बाद ये लोग बैक लौट के भाग आए, ये लोग अपने वहाँ से छोड़ के। और उसके बाद ये लोग का स्वाभिमान रास्ते में जगा और ये लोग आकर बोलने लगे पवन सिंह के बारे में, और जाके खेसारी लाल यादव से मिलने के बाद उनका अब रील बना रहे हैं। मामला यही है, जब पवन सिंह ने इन लोगों को खदेड़ा, गाली देकर आउट ऑफ कवरेज हो गए, शाम के वक्त मिल लेते हैं और लेने के बाद उनका एक बहुत बड़ा दाहिना हाथ इस समय बने हुए हैं, और एक हैं विशाल सिंह। तो विशाल सिंह के साथ इस समय कैप्चर हैं। तो ऐसे 2-3 लोग और हैं, उनको साय की तरह घेरे रहते हैं। इन लोग को नो एंट्री हुआ और वहाँ से ये लोग बैक लौट गए। इन लोग का स्वाभिमान जग गया कि हमको मिलने नहीं दे गया, हमको गाली दे रहे हैं पवन भैया। तो ये बातें उन लोग को बुरी लगी और सारा मामला यही है। और यही क्योंकि भाई दोनों तरफ से राजपूत का ही खून है, एक तरफ पवन सिंह भी राजपूत, एक तरफ दीपक सिंह और निर्भय सिंह भी राजपूत। चूँकि निर्भय सिंह एक बड़े परिवार से आते हैं और इनके भाई भी और सभी लोग नेता गिरी में हैं और अच्छे फैमिली से हैं। तो राजपूताना इन लोग के अंदर जग गया दोनों लोग के बीच में, और ये सारा मामला स्वाभिमान में जग गया। और स्वाभिमान के चलते ये लोग अपने अभिमान में आ गए, और अभिमान के आने के बाद ये लोग सोशल मीडिया पे अपना भड़ास निकालने लगे। सारा मामला यही है। और देखते हैं आगे होता है क्या। मिलाने के लिए बहुत लोग लगे हैं और रामाधार सिंह भी लगे हैं, और बहुत लोग चाहते हैं कि ये मामला मतलब बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए और सभी लोग साथ रहें। लेकिन पवन सिंह है तो पवन सिंह है, वो किसी को समझते नहीं हैं। अपने आप को प्रधानमंत्री से भी ऊपर और राष्ट्रपति से भी ऊपर पवन सिंह, क्योंकि अहम है, अहम सबसे बड़ा, रावण के जैसा अहम है पवन सिंह के अंदर। वह रावण है और रावण का जैसा अहम जगह है, वैसे ही पवन सिंह का हम किसी को कुछ नहीं, भागो यहाँ से, भागो, हटो यहाँ से, हटो, कोई क्या है, तुम्हारा क्या हैसियत है, पवन सिंह है सब कुछ, भागो यहाँ से, लतिया देते हैं। पवन सिंह का बोलने का तरीका है, जब मूड में आ जाते हैं तो वो निर्भय सिंह और तुम्हारी औकात क्या है, पवन सिंह के आगे तुम बोल सकते हो। तो सारा मामला यही है, पवन सिंह जब मूड में आता है तो सलमान खान से भी बड़ा, मतलब अब कौन है, क्या है, हटो यहाँ से, तुम्हारी हैसियत है, भाग, हटो, जाओ। निर्भय सिंह, सोनू सिंह, कौन सिंह, ये दीपक सिंह, क्या है तुम, हमारे कुत्ते की तरह हमारे यहाँ आते हो तुम लोग और ज़्यादा होशियार बन रहे हो, हमारा रील पहले वायरल कर दे रहे हो तुम लोग। है पवन है, सबसे बड़ा पवन सिंह है। तो धन्यवाद, नमस्कार। यही पूरा मामला है, पूरा खबर यही है और पूरा यही मैटर है कि पवन सिंह आउट ऑफ कवरेज होने के बाद ये दोनों लोग को गाली देकर खेत दिए और उसके बाद ये लोग का मिजाज भी गर्म हो गया, क्योंकि ये भी लोग राजपूत हैं। तो सारा मामला यही है और फिर बताएंगे कोई खबर लेकर, भोजपुरी जगत से लेकर, हिंदी जगत से लेकर और राजनीतिक जगत से लेकर, गली चौराहे, गरीब, शोषित, वंचित, किसान, जवान की बातों को आप लोग को दिखाते हैं, उनकी आवाज़ को दिखाते हैं। जहाँ बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े मीडिया कर्मी नहीं पहुँचते हैं, उस चीज़ों को दिखाते हैं, गली मोहल्ले की बातों को दिखाते हैं। आपकी आवाज़ को, सबकी आवाज़ को बनकर मैं आप लोग के बीच में आता हूँ, हकीकत दिखाता हूँ और हकीकत बात बोलता हूँ। आप लोग पता करिएगा कि यह बात सत्य है या असत्य है। तो धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी खबर के साथ। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़।